बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वैलेंटाइन डे के हवाले से खसूसी गुफ्तगू कारी मोहम्मद नाजिम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान साजिद नूरी चौराही साहब अब न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब न्यूज़ के साथ मैं हूँ कारी मोहम्मद नाजिम। आज हमारे साथ मौजूद है हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान साजिद नूरी साहब। नाजरीन, उनसे जानेंगे कि वैलेंटाइन डे क्या है और कब से ईजाद हुई। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत नवाज़िश आपने कीमती टाइम दिया। अल्लामा साहब, हमें बताइएगा कि त्यौहार मनाने के लिए हम शरीयत में क्या हुक्म है? त्यौहार को शरीयत में रखा गया है, जैसा कि मिसाल के तौर पे ईद उल फितर को देखिए, ये मुसलमानों का बड़ा अहम त्यौहार है। ईद उल अज़हा को देखिए, मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है। और हमारे जितने भी त्यौहार हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर है, तो इनका ताल्लुक भी अल्लाह ताला की इबादत के साथ है और हमारी खुशियों के साथ है। हम ईद उल फितर का आगाज़ करते हैं, ईद उल अज़हा का आगाज़ करते हैं तो सजदा शुक्र के साथ करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मालिक तेरा करोड़ हाँ शुक्र है कि तूने हमें आज का त्यौहार बतौर खुशी की अता फरमाया है। एक बात दूसरी बात कुरान करीम में है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को जब फ़िरौन से निजात मिली तो अल्लाह करीम ने उस कौम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह करीम ने फरमाया कि वो मेरा एहसान याद करो, सजदा शुक्र अदा करो जब मैंने तुम्हें फ़िरौन से निजात अता फरमाई। गोया कुरान करीम में अल्लाह ताला उस एहसान के बदले में त्यौहार अता फरमा रहा है और सजदा शुक्र का हुक्म भी अता फरमा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आए हदीस पाक में है ना, रसूलुल्लाह इस्लाम जब हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा में आए तो यहूदी 10 मुहर्रम उल हराम शरीफ का रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, भाई क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा कि इस दिन हमें फ़िरौन से निजात मिली थी, हम बतौर शुक्राना रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, अगर ये बात है तो हमारा मूसा अलैहिस्सलाम पे आप लोगों की निस्बत ज़्यादा हक है, हम भी इस दिन रोज़ा रखेंगे। बाद में जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो इस रोज़े की फ़र्जियत मनसूख होगी, हुक्म दे दिया गया जो रोज़ा रखे अजर है, जो ना रखे उस पर गुनाह नहीं है। यहाँ से पता चला कि त्यौहार मनाना जायज़ है लेकिन शरीयत के दायरे में रह के। अच्छा, इस आपने हुक्म फरमाया कि त्यौहार मनाना जायज़ है लेकिन शरीयत के दायरे में रह के। वैलेंटाइन डे के बारे में क्या हुक्म है? वैलेंटाइन डे फ़कत एक बेहयाई, बेगैरती, उरियानी और फहाशी का नाम है और बेहयाई, उरियानी, फहाशी का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह इस्लाम की वाज़ेह तौर पे हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया ईमान का ताल्लुक हया से है, हया का ताल्लुक ईमान से है। जिसमें हया है उसमें ईमान है, जिसमें ईमान है उसमें हया है, जिसमें ईमान नहीं है उसमें हया नहीं है, जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं है। लिहाजा ये बेहयाई और फहाशी है, इसका ईमान और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लामा साहब, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में आपके आसमान पे चले जाने के बाद 3री सदी ईस्वी में ऐसा हुआ कि कलीसा में, रोम के कलीसा में एक राहिब था जिसका नाम वैलेंटाइन था और उसी कलीसा में एक राहिबा थी। एक आदमी का नाम था वैलेंटाइन? जी, उस राहिब का नाम, पादरी का नाम वैलेंटाइन था। तो वो जो वैलेंटाइन पादरी था, राहिब था, उसे उस कलीसा में जो राहिबा रहती थी उसके साथ मोहब्बत हो गई। अब मामला ये था कि ईसाई मजहब में जो राहिब होता है या राहिबा होती है वो शादी नहीं कर सकते। अब उनको आपस में मोहब्बत हो गई। अब वो परेशान था कि इसके साथ हम मिलाप कैसे किया जाए, मुंह काला कैसा किया जाए, चूँकि उनके मजहब में शादी तो जायज़ नहीं है राहिब को। तो एक रात वो जब सो के सुबह उठा ना तो राहिबा को बुला के कहने लगा कि मैंने आज रात ख्वाब में देखा है, मुझे बशारत दी गई है कि 14 फरवरी के दिन राहिब या राहिबा अगर मुंह काला कर लें, गुनाह कर लें, निकाह कर लें तो उन्हें कोई गुनाह नहीं है, उन पे कोई शरीयत की हद लागू नहीं हो सकती है। तो वो तो पहले ही किसी इंतज़ार में थी, बड़ी खुश हुई, उसने कहा चलें ठीक है। जब 14 फरवरी का दिन आया, अब वो दोनों ने आपस में मुंह काला कर लिया। जब मुंह काला कर लिया तो उनका जो बड़ा पोप था उसे पता चला तो उसने कहा कि ये तो हमारे मज़हब की बदनामी हो रही है।
تو اس نے ان دونوں کو ایک روایت کے مطابق کہ پھانسی پہ لٹکا دیا، ایک روایت کے مطابق کہ انہیں قتل کر دیا۔ جی تو خیر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب ابتداً اس فعل کو بڑا برا سمجھا گیا جی کہ 14 فروری کو راہب اور راہبہ نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے، تمام لوگ بڑا غلط سمجھتے رہے۔ بعد میں جیسے وقت گزرا شیطان نے لوگوں کی سوچ بدلی، لوگوں کا گمان بدلا۔ اب جب گمان بدلا تو پھر لڑکوں نے کیا کیا، وہ جو ویلنٹائن جسے قتل کیا گیا تھا راہب کو، اس کے نام پہ 14 فروری کا دن منانا شروع کر دیا، جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہسٹری میں نے آپ کو سنائی ہے، خود اندازہ کیجئے کہ یہ دن بے حیائی کے طور پہ منایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بے حیائی اور فحاشی کا دروازہ کھولا تھا، تو ان کو ختم کر دیا گیا۔ جی ان کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن بعد والے لوگوں نے ان کے نام پہ یہ دن منانا شروع کر دیا۔ اچھا حضور، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ انہوں نے ایک بے حیائی کی ابتدا کی، وہ ایک غیر مذہب تھے، غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، اپنے وقت میں وہ مسلمان تھے، اپنے وقت میں مسلمان تھے، لیکن تب وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ جو چیز ہے یہ اجاگر ہو رہی ہے۔ بس یہی بات ہے نا کہ ہمارے مسلمان اگر اپنی تہذیب کو دیکھیں جی تو یقیناً بہت ساری بد اخلاقیاں، جی بد عمالیاں، بد کرداریاں، یہ سب کے راستے دروازے بند ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی تہذیب پر عمل کریں تو۔ جی جی ہم نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو بھلا دی ہے جی اور مغرب کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں۔ جی۔ اچھا، اس میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہیں؟ علماء کرام کی ذمہ داریاں اس میں یہ ہیں کہ جو خطبہ حضرات ہیں اپنے اپنے خطابات میں جی اور اپنی اپنی مساجد میں جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کو آگاہ کریں جی کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں نا، بے حیائی اور فحاشی کا ایک بہت بڑا یہ راستہ ہے۔ جی جب علماء کرام اسپیکر میں اور مختلف ذرائع کے ساتھ اپنے خطابات میں لوگوں کو آگاہ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جی اور بعض لوگ تو ایسے ہیں، سادہ لوگ، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اور ان کے بچے ویلنٹائن ڈے منا رہے ہوتے ہیں۔ جی اگر والدین کو پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو اس راستے سے روکیں۔ اوکے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے خطابات میں، اپنے مختلف جو ہے نا وعظ و تبلیغ میں اس بات پہ روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، بہت کچھ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ تو ناظرین، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک بے حیائی کا دروازہ ہے جو ہم نے کھولا ہوا ہے، اگر ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ کافی مطلب کہ یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تو نہیں ہے کہ ہم ختم اسے کر نہیں سکتے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے ہم روک نہ سکیں۔ اگر ہم ایک ایک بندہ، ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد ناظم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے